अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उस्मान है और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं हैदर हॉस्पिटल फालिया में एज अ कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो आज देखते हैं sciatica के बारे में। लोअर बैक पेन की एक सबसे जो बड़ी वजह होती है वो होती है sciatica। हम इस वीडियो को छोटे छोटे क्लिप्स में डिवाइड कर लेते हैं और डिस्कस करते हैं sciatica क्या होती है, इसकी इलामात क्या होती हैं, इसकी वजह क्या होती है और किन किन अनासर की वजह से ये हो सकती है और आखिर में देखेंगे इसका इलाज क्या है। पहले देख लेते हैं sciatica क्या होती है। हमारी जो स्पाइन होती है L4-5 S1 S2 S3, इनसे एक नर्व निकलती है जो आगे जाके एक बन जाती है। बंडल ऑफ 5 नीचे जाके एक हो जाएगी। हमारी नी तक ये एक ही नर्व होती है, उसके आगे ये फिर डिवाइड होना शुरू हो जाती है। तो अब sciatica होती क्या चीज़ है। जब sciatic नर्व पे कोई दबाव आएगा, कोई इन्फ्लेमेशन होगी या इसकी इरिटेशन होगी या फिर इसको किसी वजह से इस पे पिंचिंग हुई है, तो उसकी वजह से जिधर जिधर sciatic नर्व की सप्लाई होगी उस हिस्से में आपको दर्द महसूस हो सकता है। अगर रिसर्च की बात की जाए तो अमेरिका की 40% जो पीपल होते हैं उनमें ज़िंदगी में एक बार sciatica का प्रॉब्लम उनको ज़रूर फेस करना पड़ता है। अब देखते हैं sciatica किन वजूहात की वजह से होती है और इसकी मेन काजेज़ क्या क्या होती हैं। किन वजूहात की वजह से आपको sciatica के मसले का सामना करना पड़ सकता है। इसमें पहली है हर्निएटेड डिस्क। हर्निएटेड डिस्क से मुराद होती है डिस्क पे प्रेशर पड़ता है, जो वर्टिब्रल डिस्क होती हैं उन पे प्रेशर पड़ता है, वो आगे नर्व को पिंच करती हैं या नर्व को दबाती हैं। उस कंप्रेशन की वजह से न्यूरोपैथिक साइन आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दूसरी है ऑस्टियोआर्थराइटिस। वक्त के साथ साथ हड्डियों में डीजेनरेटिव चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस की वजह से भी आपकी sciatica इफेक्ट जो sciatic नर्व है उससे इफेक्ट होती है। फिर है स्पॉन्डोलाइसिस। इसमें जो लंबर के वर्टिब्रे हैं उनकी आपस में पोजीशन तब्दील हो जाती है, यानी एक उनमें से वर्टिब्रा जो होता है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है और स्पाइनल कैनाल के साथ टच होता है। उस टच होने की वजह से वो स्पाइनल कैनाल को दबाएगा और उससे जो नर्व निकलती हैं उस रीजन में उनको भी प्रेशराइज करेगा, तो उसकी वजह से भी न्यूरोपैथिक साइन आना स्टार्ट हो जाती हैं। इस sciatica की एक वजह हो सकती है प्रेगनेंसी। sciatica की एक वजह हो सकती है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी sciatic नर्व पे कंप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्यूमर की वजह से भी हो सकती है। एक कंडीशन होती है कॉडा इक्वाइनस सिंड्रोम, उसकी वजह से भी sciatica के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देख लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर, यानी वो अनासर जिनकी वजह से आपको sciatica का प्रॉब्लम फ्यूचर में फेस करना पड़ सकता है अगर आप उनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो पहली आ जाती है इंजरी। लोअर बैक इंजरी जो होती है उसकी वजह से भी नर्व के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आपने इंजरी से बचना है। आपने अपने वज़न को कंट्रोल करना है, यानी हद से ज़्यादा वज़न को नहीं बढ़ने देना। अगर आप ऑफिस वर्कर हैं और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कोई ख़ास नहीं है तो आपको sciatica होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। आपको शुगर है, टाइप 2 शुगर, उसकी वजह से आपको न्यूरोपैथिक साइन आ सकते हैं। अगर आप स्मोक करते हैं तो इससे भी sciatica होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब लास्ट पे आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से आपको वज़न उठाना पड़ता है, या आप जिम करते हैं तो जिम की वजह से भी आपको वज़न उठाना पड़ता है। तो अगर आप वज़न उठाते हुए अपना पोस्चर ठीक नहीं रखेंगे तो आपको sciatica होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए आपने सबसे पहले अपने पोस्चर का ख्याल रखना है। जब भी आपने वज़न उठाना है तो आपने अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है, अपने घुटनों को बेंड करना है और नीचे बैठकर फिर वज़न उठाना है और सेम इसी तरह आपने ऊपर उठना है। आपने अपनी कमर को झुकाना नहीं है। sciatica का ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है। sciatica का ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी प्लस मेडिकेशन से पॉसिबल है। इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि 80 to 90% जो केस होते हैं sciatica के वो फिजियोथेरेपी प्लस मेडिकेशन से पॉसिबल है, और 10% जो केसेस हैं उनमें सर्जरी रिक्वायर होती है। अगर वो सर्जरी ना करवाई जाए तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। सर्जरी में भी दो किस्म के प्रोसीजर यूज़ होते हैं, एक होती है डिसेक्टमी, दूसरा होता है लेमिनेक्टमी।
ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन यूज़ होते हैं, जिस तरह की कंडीशन है उसके मुताबिक वो प्रोसीजर यूज़ होता है। मेडिकेशन में मोस्टली पेन किलर, एंटी इन्फ्लेमेटरी या मसल रिलैक्सेंट होती है, या बाज़ केस में स्टीरॉयड की भी ज़रूरत होती है। फिजियोथेरेपी में आइसिंग या हीटिंग वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन होता है। इसमें इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ होती हैं, एक्सरसाइज होती हैं, स्ट्रेचिंग होती हैं, या फिर थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड यूज़ होता है, वो भी अगर पेशेंट को उसकी ज़रूरत हो तो अगर आप शैटिका से मुतासर हैं और आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।